दीक्षा के बाद में साधकों की दिनचर्या कैसी हो जाती है, उनका उठने बैठने सोने जागने खाने का तरीका कैसे परिवर्तन हो जाता है, हम लोग कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी में करते आ रहे थे, क्या क्या अपराध किए हमने, हम कितने लेट सोते थे। ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या दीक्षा के बाद हम बदल जाएंगे या हमें अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। तो श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? श्री जी कृपा से बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने के बाद हमारे जीवन में इतने परिवर्तन आ जाते हैं कि हम अपनी पहले की जिंदगी को सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या थे, और सदगुरुदेव भगवान की कृपा ऐसी हुई है कि हम क्या से क्या बन गए हैं। श्री जी ने ऐसी हम पर कृपा की है कि हम एक नीच अधम पापी थे, जो उन्होंने हमको अपनाया तो हम इस लायक हुए कि उनका हम भजन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रात को समय से सोना चाहिए, समय से सुबह आप उठिए। तो यही सब चीज़ें रहती हैं। और अपनी नियमावली जो आपको गुरुदेव भगवान के आश्रम से मिलती है, आपको माला करनी चाहिए। अपनी आपका दीक्षा के प्रोसेस में चल रहे हैं तो आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम की माला करनी चाहिए 11। यदि आप दीक्षा हो चुकी है तो आप सतगुरुदेव भगवान का निज मंत्र कीजिए और अपनी सभी वाणी जी को निपटाइए। आपका सुबह सुबह उठने के बाद मंगला के बाद अपनी दिनचर्या में सबसे पहले ये शामिल कीजिए कि आप कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले अपनी गुरुदेव से दिए हुए निज मंत्र को करें और वाणी जी का अध्ययन करें। उसके बाद में आप अगर गृहिणी हैं तो आप उसके बाद में घर के काम शुरू कीजिए। अगर आप समय से रात को सोएंगे तो आप सुबह समय से उठ जाएंगे तो आपकी 5:30-6 तक मंगला हो जाएगी। फिर आप आपका 1-1.5 घंटा जो भी है, इस तरीके से आप अपना रूटीन बना सकते हैं कि। और दीक्षा के बाद में साधक को बहुत लिमिट का भोजन करना चाहिए। ये नहीं है कि आपका पेट भर गया है लेकिन फिर भी आप यहाँ तक भोजन कर रहे हो, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। तीसरा है, यदि आप सत्संग सुनते हैं तो आपके मन के विकार विचार, यदि आप किसी के पास बैठ रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे विकार प्रकट हो रहे हैं, ऐसा होता है किसी हम नेगेटिव इंसान के पास बैठ जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। अगर कोई इंसान तामसिक चीज़ें खाता है तो हम उससे बात कर लेते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विकार प्रकट हो जाते हैं। तो आपको सत्संग में, महाराज जी का सत्संग आप लगा कर सुनिए रोज, तो आपको उनके सत्संग में ये जानने को मिलेगा कि हमें कैसे बचना है इन चीज़ों से। तो हमें दीक्षा के बाद परिवर्तन अपने जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं लाना। खुद ब खुद अपने आप ही आ जाते हैं, खुद हम कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। और रही बात, आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप हर समय आप कुछ भी खाइए, आप पानी भी पीजिए, तो अपने शरीर जी को पानी अर्पण करके तभी आप पानी ग्रहण कीजिए। अन्यथा आप बिना शरीर जी को अर्पण करे कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपके मन में काफ़ी शांति रहेगी। और हमें कभी भी अमनियाँ नहीं खानी चाहिए, हमें हमेशा प्रसादी ही खानी चाहिए। अगर आप कहीं ऑफिस में हैं, कहीं बाहर है, आप नहीं कर सकते, आप कहेंगे श्री जी को कैसे भोग लगा जाता है, तो अपने हाथ में लेकर आप राधा वल्लभ श्री जी भोग पाइए। तो आप इस तरीके से करेंगे तो श्री जी भोग पा लेंगी और वो आपकी प्रसादी बन जाएगी। अगर आप जल भी पी रहे हैं कहीं बाहर तो राधा वल्लभ श्री बस बोलकर आप जल पी लीजिए। तो ये परिवर्तन कुछ होते हैं। पहले हम बहुत उग्र स्वभाव के होते थे, बहुत से लोग होते हैं, या मैं भी थी पहले, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन दीक्षा के बाद में मेरे मन में इतनी संतुष्टि रहती है कि मुझे अब गुस्सा बहुत कम आता है। तो यही सब चीज़ें रहती हैं, क्योंकि एक जीवन में अपने गुरु जरूर बनाने चाहिए। अपने गुरु बनाने से हमें बहुत चीज़ों की जानकारी होती है। गुरु हमारे परम पूजनीय होते हैं और उनके लक्ष्य कदमों पर जब वो बता रहे हैं, उनकी आज्ञा का वेलना नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे वो बता रहे हैं आपको, यदि आप वैसे वैसे करते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति जरूर से जरूर होगी। यही चीज़ें रहती हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे हम क्या करेंगे, हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, ये आपको चयन कर रही है, लेकिन आप एक बार अपनी कदम तो बढ़ाइए। यदि आप एक कदम बढ़ाते हैं तो श्री जी खुद ब खुद आपका हाथ पकड़ लेती हैं और फिर वो आपको ऐसा पकड़ती हैं कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगी। तो ये चीज़ का आप मन में अटूट विश्वास रखिए। और दीक्षा के बाद तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तरह से बदल जाती है, बहुत सारी खुशियाँ रहती हैं और वृंदावन जाके तो एक बैटरी से चार्ज हो जाती है। ऐसा कभी होता है ना कि
हम लोगों का मन नहीं लग रहा पूजा में, तो आप कभी वृंदावन जाकर देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बैटरी चार्ज हो गई है। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं अपने पतिदेव जी से बोलती हूँ कि चलते हैं वृंदावन, तो वहाँ चल के मेरी बैटरी और मेरे हस्बैंड जी की भी बैटरी बिल्कुल ऐसा लगता है चार्ज हो गई है, और हम लोग सुबह फिर अपनी वही दिनचर्या शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं, यदि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं दिनचर्या के लिए, तो आप प्रकट में नहीं कर सकते तो आप मानसिक कीजिए। आप मानसिक में ही आंखें बंद करके कि श्री जी मैं स्नान करके अपने मस्तक पर तिलक धारण कर रही हूँ, और फिर आप श्री जी के समक्ष आइए और दूर से ही उनको स्पर्श नहीं करेंगे, और दूर से ही आप उन्हें जगाइए कि श्री जी मानसिक मैं आपको जगा रही हूँ, आप उठ जाइए। मैं अभी नहा के स्नान नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं आपको मानसिक ये चीज़ कर रही हूँ, तो श्री जी बिल्कुल ग्रहण करेंगी। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे बस चलना है, और आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं होता है। हमें करने से हर चीज़ आसान हो जाती है, अगर हम करते हैं तो हमारी हैबिट में पड़ जाती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। श्री हरिवंश, राधे राधे।